अस्सलाम वालेकुम। कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 110 और सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। पुत्री धन देने के पश्चात ये पिता निर्धन हो गया है। परंतु कुछ उपहार हैं। उपहार नहीं, पिता की स्मृतियां हैं। मेरी पुत्री की प्रतिदिन की आवश्यकता की सामग्री है। कैलाश की कठोरता में उसे इन सब चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। शिव तो आदी हैं पत्थरों पे सोने के, परंतु मेरी पुत्री को सोने के लिए पोशाक चाहिए। शिव तो ठंड सहन करने के अभ्यस्त हैं। परंतु मेरी पुत्री को इन वस्त्रों की आवश्यकता पड़ेगी। जो स्वयं आदिशक्ति है, प्रकृति का स्रोत, उसे प्रकृति के साथ रहने में कष्ट कैसा? सती को इनमें से किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है प्रजापति। हमारी प्यारी सती, हमको बहुत चिंता है कि कहीं कैलाश जाकर तुम भी शिव की तरह कठोर ना हो जाओ। नहीं दीदी, और आप चिंता न कीजिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा प्रेम शिव को अवश्य परिवर्तित कर देगा। अल्लड़ सी एक नदी सागर से मिलने चली, सागर से मिलने चली। कैसे बुला
छुपा लेने से आंसू तो छुप जाते हैं, किंतु उन अश्रुओं को छुपाने की क्या आवश्यकता है? आपने अपनी प्रिय सती को सदैव के लिए विदा नहीं किया है। आएगी, लौटकर अवश्य आएगी। जानते हैं वो क्या सोचती है? वो ये सोचती है कि वो अपने प्रेम के द्वारा शिव को परिवर्तित कर ले। मूर्ख कहीं, उसे ये ज्ञात नहीं है कि परिवर्तित केवल मनुष्य होते हैं, स्वयं ईश्वर नहीं। और उसका यही प्रयास शिव और उसके संबंध के बीच तनाव और दूरी लेकर आएगा। ले जी विदाई हो गई है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अपना क्या नाम है, प्रजापति जो है वो दुख भी है उसको। जाहिर है उसकी पुत्री है, उन्हें पाला पोसा है, तो इतने लाडों प्यारों से पाला है, तो विदाई हुई है तो दुख तो होगा। और चाहे जैसा भी बाप हो, लेकिन ये है कि वो बाप तो होता ही है और उसको अपनी औलाद तो प्यारी होती है, दुख तो उसको होता ही है। तो वो दे रहा था शुरू में बेइज्जती भी, एक किस्म की अपमान भी करने की कोशिश कर रहा था शिव जी का, कि वो दहेज देने की कोशिश कर रहा था कि ये आपको तो नहीं चाहिए सारा कुछ ये, लेकिन मेरी पुत्री को चाहिए। आपको तो जो है वो पत्थरों पे भी नींद आ जाएगी, मेरी पुत्री को जो है वो इन बिस्तर पे ही आएगी। तो इसलिए वो डिग्रेड करने की भी कोशिश कर रहा था। लेकिन आगे से शिव जी ने सही कहा है कि उन्होंने कहा है कि अपना ये आदि शक्ति हैं, तो जो ये प्रकृति है ये इन्हीं से है, तो ये प्रकृति के साथ नहीं मतलब कि रह सकती, तो ये जरूर रहेंगी। तो उन्होंने जो है वो इनकार कर दिया लेने से। और अपना शुरू में प्रजापति ने कहा था कि अपना जो है पुत्री धन जो है वो देने लगा हूँ और मैं निर्धन हो चुका हूँ अब। तो जाहिर है कहीं ना कहीं देखा जाए तो खालीपन तो हो जाता है, और पुत्री तो उनकी है। और दक्ष उसको इस चीज़ को लेके जो है वो परेशान भी है, और उसकी आंखों से नजर आ रहा है कि वो एक किस्म का जो है उसको दुख तकलीफ है पुत्री को भेजने की, विदा करने की। लेकिन ये है कि विदाई हो चुकी है अब तो। और सती जी जो हैं वो भी सबको मिली हैं और अपने पिताजी का आशीर्वाद लिया है, और कैलाश की तरफ जो है वो कैलाश की ओर जो है प्रस्थान कर रही हैं अब शिव और शक्ति दोनों। तो लेकिन ये है कि अभी जो है पिताजी जो हैं इसी गम में थे, तो वजिया आ गई। वही बात कि जो पिछली एपिसोड में सलैन भाई ने कही कि कहीं ना कहीं उनका पिता जो है वो पिता बन के सोचते हैं, लेकिन वजिया आके जो है वो शिव विरोधी बना देती है उनको। फिर से वही जो है वो ज्ञात करवा देती है, और वो याद आ जाता है जब उनको, तो फिर वो उसी रूप में आ जाते हैं। लेकिन ये है कि अभी वो उसी टेंशन में थे, अपनी जो पुत्री है उसको याद कर रहे थे। लेकिन जो है वजिया आ गई और कह रही हैं कि वापस आ जाएगी, वो इतना नहीं रहेंगी। वो कह रही हैं कि परिवर्तन कर देंगी। लेकिन ये है कि मनुष्य को किया जाता है, भगवान को नहीं, खुद ईश्वर को नहीं किया जाता। वो नहीं करेंगी, वो मेरे ख्याल में खुद उनके रंग में डल जाएंगी। तो क्योंकि आदि शक्ति हैं, वो भी उन्हीं का हिस्सा है, अर्धांगी है शिव जी की, तो वो उसी जो है वो रूप में ढंग जाएंगी। तो ये है कि इनकी जो चालें हैं ये तो नाकाम हो जाएंगी, लेकिन यह खतरा तो है, क्योंकि जो बताया गया है महर्षि भृगु की ओर से, तो वो तो खतरा रहेगा। और वो कब होगा ये तो हमें भी नहीं पता। अभी क्या होता है कैलाश में जाके, क्या होगा, वापस आएंगे, क्या होगा, या अभी और मतलब कुछ और सीन चलेंगे, या मतलब अभी हमें तो कुछ पता नहीं है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल जी। और सिचुएशन तो वैसी है, और वो भेज तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपमान जो है वो कर रहे थे। लेकिन प्रजापति दक्ष जो है वो नजर आया कहीं ना कहीं कि यार वो अपनी बेटी को विदा कर रहा है, तो वो चाहता है कि उसे वो सहूलियात मिलें जो वहाँ पे नहीं मिलेंगी। तो एक पिता भी जो है वो बात कर रहा था उस वक्त। और लेकिन यह है कि उसके ऊपर उन्होंने कोई रद्द अमल नहीं दिया जब शिव जी ने वो सब कुछ बयान किया कि इनको ज़रूरत नहीं है और ये मेरा हिस्सा ही है। तो ये नहीं समझेंगी तो कौन नहीं समझेगा, मतलब इन्हें एडजस्ट करना होगा और ये कर लेंगी। तो उन्हें लगा कि हाँ, उसके ऊपर उन्होंने चुप साध ली। लेकिन वजिया जो है वो बड़ी परेशान इस चीज़ को लेकर के, पिताजी को जवाब नहीं दे रहे इसके ऊपर, कोई मतलब आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहे, करना चाहिए। लेकिन फिर भी बाकी सब खुश हुए इस बात को सुनकर, और सती जी को भी एक किस्म की शांति मिली कि उन्होंने सही जवाब जो है सही जगह पे दिया। उसी वक़्त रुखसी का टाइम था और काफ़ी इमोशनल सीन चल रहा था, नो डाउट। और लेट्स सी अब सिचुएशन कैसी क्रिएट करते हैं ये क्या नाम है प्रजापति दक्ष और वजिया जो है
ये अब कह तो रही हैं कि उन्हें चेंज करने की कोशिश करेंगे और इनके ज़हन में इन्होंने डाल भी दिया है। और वजिया जो है अपनी चाल तो चल रही है लेकिन अब उनसे दूर हो चुके हैं। किस तरह प्लान जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं या किस तरह उन तक अप्रोच करते हैं, तो ये चीज़ देखने लायक होगी। तो लेट्स सी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जी। बिल्कुल, ये प्रजापति दक्ष जो हैं वो और विजया जो हैं दोनों प्लान तो करते रहते हैं, इस बात में तो शक नहीं है। यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो शिव जी को अपमान किया जा रहा था कि शिव जी को ये कहा जा रहा था कि आप तो पत्थरों पे सोने के आदी हैं, ठंड को सहने के आदी हैं, लेकिन मेरी पुत्री जो है वो भवन में बड़े नाज और नखरे से पली है। तो ये जो चीज़ें ज़रूरत की हैं मैं इनको इसलिए दे रहा हूँ कि इनको हर रोज़ ज़रूरत पड़ेगी। शिव जी जो हैं उन्होंने कहा है कि ये तो आदि शक्ति हैं और आदि शक्ति होने के बावजूद फिर इनको इन चीज़ों की क्या ज़रूरत है? ये चीज़ें इनकी वजह से हैं। इसलिए सती जी को कोई मुश्किल, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सती जी भी यहाँ पे मुस्कुरा गई हैं कि अच्छा ही हुआ कि शिव जी ने इनकार किया है, क्योंकि शिव जी वो जानती थी कि किसी चीज़ की लालच नहीं रखते सिवाय सती जी के प्रेम के अलावा। उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ सती जी चाहिए थी, वो उनको मिल गई हैं। बस इसके अलावा उन्हें और ना तो किसी ओहदे की ज़रूरत थी, ना प्रजापति दक्ष से और किसी चीज़ की लालच थी। तो वो बिल्कुल एक 100% बेलौस प्यार करते थे सती जी से। वो उनको मिल गई हैं, इसके अलावा उन्हें और कुछ भी नहीं चाहिए। तो सती जी को लेकर वो कैलाश पर्वत पे जाने लगे हैं और उनकी बड़ी दीदी जो है वो जाते हुए मिलते हुए यही कह रही थी। वहां पे भी एक किस्म का शिव जी का अपमान किया गया है वजिया दीदी की वजह से। वो कह रही थी कि आप भी शिव जी की तरह कठोर ना हो जाना कैलाश पर्वत पे जाके। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं उनको चेंज कर दूंगी, मैं उनको तब्दील कर दूंगी। तो उन्होंने उनको लगता है कि ये उनकी गलत फहमी है, हालांकि ऐसा नहीं होगा, सती जी जरूर उनको तब्दील कर देंगे। लेट्स सी जी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वो में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।